वेलकम टू आवर चैनल तुदुन गायन ब्लॉग्स। दोस्तों, मेरा नाम तुदुन गायन है। मैं ओमान में करीब 27 साल से रहता हूँ। ओमान का राजधानी मस्कट में मैं ज़्यादातर रहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो आज एक नया टॉपिक में आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ओमान में नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ये हर लोगों का ऐसा सोच होता है। इस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप देखिए। दोस्तों, नौकरी या बिजनेस दोनों सेक्टर ही एकदम अच्छा है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग नौकरी करता है। कोई नौकरी नहीं कर पाता, उसको नौकरी का जो जिंदगी, पेशेवर जिंदगी है, उसमें अच्छा नहीं लगता, तो वो बिजनेस करता है। दोनों में अच्छाई भी है, बुराई भी है। दोनों में जिंदगी चलता है। किसी का कोई, हर आदमी को इसमें चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सोच समझ के काम करना चाहिए। ये एक बात है। आप अगर नौकरी में है तो आपको कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। सेम बिजनेस में भी एक ही बात है, फायदा भी है, नुकसान भी है। तो मैं नौकरी के बारे में पहले शुरुआत में बात करता हूँ। देखिए, नौकरी का जिंदगी एक तरफ से बहुत अच्छा है। आपको ज्यादा सोचने का नहीं, आप ड्यूटी में जाओ, ड्यूटी करो, कोई टेंशन नहीं है। टाइम टू टाइम ड्यूटी होता है, महीने पे सैलरी मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको छुट्टी मिल जाता है, बहुत सारी छुट्टी मिलता है। वीकेंड में छुट्टी होता है, आप छुट्टी में जाके रिलैक्स कर सकते हो, कि बाहर घूम जा सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो। बाद में ड्यूटी का टाइम भी एक फिक्स होता है, 8 घंटा 10 घंटा। कभी कभी ओवर टाइम होता है, वो छोड़ दो। तो घर में आके फैमिली के साथ आप रह सकते हो, फैमिली को टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सब सारे फायदा होता है। आपका पैसा आपको मिलता है, प्लस आपको बोनस मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। ये भी बात है। बाद में कुछ पार्टी हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। कंपनी का जो पार्टी होता है, स्टाफ के लोगों को लेकर तो पार्टी होते ही रहता है, इसमें भी अच्छा लगता है। बाद में आपने घर में जो कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने कभी भी इमरजेंसी छुट्टी ले सकता है। घर में कभी शादी जाना है, कभी किसी को बीमार हो गया है, कभी आपको किसी रिश्तेदार के जाना है, तो आप आपका मालिक से छुट्टी लेके जा सकता है। तो ये सब फायदा है। आपको आपको बोनस भी मिलता है। आपका जॉब में आपको अगर अच्छा काम करते हो तो आपको प्रमोशन मिलता है। उसके बाद DA TA आपको ये सब चीज भी मिलता है। फ्यूचर में एक सेफ है, आपको टेंशन नहीं है कि आज काम है, काल नहीं है तो क्या होगा। उसके बाद आप जॉब चेंज भी कर सकते हो। ये सब बात है। कभी अच्छा नहीं लगा, मूड नहीं बन रहा है, काम करने में दिल नहीं कर रहा है, दूसरा काम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपने नौकरी में किधर सैलरी मिल रहा है, किसी और कंपनी में सैलरी मिल रहा है, आप उसी टाइम आप सोच के चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा फायदा है नौकरी करने में। अभी मैं आता हूँ नौकरी में बिजनेस करने। बिजनेस में क्या फायदा है? आप बिजनेस करने के लिए, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको फायदा यह है कि पैसा का भरपूर पैसा है। आप थोड़ा काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप अपना कंपनी का खुद बॉस हो। आपको कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है। आप जब चाहे काम करो, जब चाहे ना करो। आप चाहे तो सारा दिन सोते रहते हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपका इनकम इंक्रीज होता है। अच्छी तरह काम करोगे, आपका इंक्रीज होगा। इतना पैसा इंक्रीज होगा कि आप थोड़ा दिन के अंदर अमीर भी बन सकते हो। इसके अलावा आपने अपना कंपनी में कभी भी बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, आपका मर्जी में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना कंपनी का खुद बॉस है। आप जितना अच्छा काम करोगे, उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जितना
ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा भी फायदा मिलेगा। आप अपना स्टाफ को चुन सकते हो, आपका स्टाफ को निकाल भी सकते हो। आप अपना काम में थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे, टाइम दोगे, तो आपको तरक्की के राह में चलते रहोगे, आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हो। लोग इसलिए बोलता है कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस में खुद का ग्रो होता है, देश का ग्रो होता है। ठीक है, अब आता है नौकरी का नुकसान क्या होता है। नौकरी का नुकसान है ये है कि आपको बॉस का बात सुनना पड़ता है, कभी कभी दिल करता है नौकरी छोड़ दूं, ऐसा होता है। इसके अलावा आपको पैसा आपको एक फिक्स होता है, जो आपको कभी जरूरत पड़े, मुश्किल हो जाए तो आपको लोन लेना पड़ता है, इस फिक्स में ही आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसी पैसे में आपको घर का बजट फिक्स करना पड़ेगा। आपका जरूरत ज्यादा हो तो आपको मुश्किल होता है। इसके अलावा नौकरी जाने का खतरा भी होता है, कभी मालिक मूड खराब हो गया, आपका काम में खुश नहीं हुआ तो आपको फायर भी कर सकता है, आप नौकरी जाने का खतरा भी है। इसके बाद आपका लाइफ में बरकत नहीं होता, बरकत में मीन्स तरक्की नहीं हो पाती, आप जो काम में उसमें ही लगे रहे हो। ठीक है, तो ये सब बात है। और भी बात है, आप एक ही लेवल पे एक ही काम करते करते लाइफ में बोर हो जाते हो, लेकिन आप क्या करोगे, मजबूरी है, करना ही पड़ता है, छोड़ नहीं सकते आप। इसके अलावा आपने सोचता होगा कि मैं बिजनेस करूं, कैसे क्या करूं, आप ज्यादा सोचना पड़ जाता है आपको कि अगर मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा तो शायद चले ना चले, उसके लिए 6 महीने खर्च रखना पड़ेगा, घर 6 महीने 1 साल कैसे चले। कोई भी बिजनेस जल्दी जल्दी तो उसको तरक्की नहीं होता ना, उसमें के लिए 6 महीने 1 साल लग जाता है, तो इतना दिन मैं कैसे घर चलाऊं, घर फैमिली को चलाना ही पड़ता है ना। तो ये सब चीज ये बात होता है, ये आपका नौकरी का नुकसान होता है जो नौकरी करने वालों के। अच्छा, बिजनेस में भी नुकसान होता है। बिजनेस में अगर ठीक से काम नहीं हुआ, आपको झट से बिजनेस में पैसा डूब जाएगा। बिजनेस करने के लिए आपको हर स्टाफ का ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको घर में आके भी चैन नहीं है, हर टाइम दिमाग में रहता है कि कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे काम तरक्की करूं, दिमाग में आता है। फिर फैमिली को आप ठीक से टाइम नहीं पाते हो। अब वीकेंड में भी जा रहा हो, आपको दिमाग में बिजनेस ही बिजनेस सोचते हो, कैसे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा। ये सब थोड़ा सा नुकसान का बात होता है, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम का बात होता है। ये सब हैंडल कर लेगा तो बिजनेस से ऐसा कुछ होता नहीं। अभी मैं आता हूं कि बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए। तो आप जब मस्कट में हो, ओमान में हो, तो ये सब सोच के आपको डिसाइड करना पड़ता है। दोनों में ही फायदा है, दोनों में ही नुकसान है, दोनों के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ता है। कोई भी काम करो, पहले रिसर्च कर लो कि मार्केट में क्या डिमांड है। अगर नौकरी करना है तो ठीक है, नौकरी करो। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए अच्छी तरह सोच लो। और भी आपका लेवल का जो आप जो बिजनेस करना चाहते हो, उसी टाइम बिजनेस का लोगों को साथ बातचीत करो, करके आपने उसके साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो, मार्केट का क्या डिमांड है, क्या करने से आपको फायदा होगा, क्या करने से नुकसान होगा, किस किस टाइप का लोगों को साथ चलना चाहिए, किस लोगों से दूर रहना चाहिए, कौन कौन लोगों को नजदीक रखना चाहिए। ये सब टैक्टिक्स आपको सीखना पड़ता है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक में भी रखना चाहता है, घर फैमिली को चलाने के लिए। इसमें रिस्क भी है, फायदा तो बहुत है। नौकरी में भी ऐसे ही है, आपको पैसा भी मिल जाता है, कभी कभी बोनस वगैरह मिल जाता है, टाइम पे आपको इंक्रीज होता है, सैलरी भी इंक्रीज होता है। तो ये सब बात है, आपको कोई टेंशन नहीं। नौकरी हो या ना हो, कंपनी का फायदा नुकसान से आपको कोई मतलब नहीं, आपका पैसे से मतलब है, सैलरी से मतलब है। तो दोनों में ही ऐसे ही है प्रॉब्लम। तो आप डिसाइड करना चाहिए आप क्या करोगे। मस्कट में रहते हो
तो मस्कट का सोच देखो, यहाँ का क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग तो नौकरी में आ जाता है, फिर आके पैसा वैसा थोड़ा इकट्ठा करके घर से फिर बिजनेस वगैरह करने के लिए आगे निकलता है। बहुत लोग मैंने देखा बिजनेस करके बहुत अच्छा तरक्की कर ले, 1 से 2, 2 से 3 बिजनेस चालू कर दिया। ऐसा मैंने देखा एक लॉन्ड्री का 1, 2, 3 ऐसा कर दिया, कोई फूड शॉप डाल दिया, कोई ऐसा ही नौकरी में आता है। बाद में सब आप लोग चेंज कर लेता है अपना जॉब। वैसे ही बहुत दुकान में देखा बंद भी होते हुए देखा मैं, कि दुकान डाला, आस पास में मैं डेली 1, 2 दुकान तो बंद हो देखता हूँ। ठीक से चला नहीं पाता, काम मैनेज नहीं कर पाते, स्टाफ पर रख नहीं पाता, इस वजह से दुकान बंद हो जाता है। स्टाफ रखने से उसका सैलरी भी देना पड़ता है ना, काम हो ना हो स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज मैं देखते रहता। आपको अभी मैं ऐसा किसी को नहीं बोल सकता कि आप क्या करोगे, ये आदमी का सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखो हर आदमी हर काम के लिए पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हर आदमी का सोच एक जैसा नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए सुइटेबल क्या है, बिजनेस है या नौकरी है। तो जो लोग इधर आके काम करना चाहते हैं, पहले अच्छी तरह सोच लो, आके फिर डिसाइड करो कि बिजनेस करके। आप तो मुल्क सब डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए नहीं आता है ना, आपको यहाँ आने के बाद बिजनेस करता है। तो अच्छी तरह सोच लो, सोचने के बाद जो सोचो, जो भी खर्च करो वो मार्केट का ऊपर ध्यान रख के करो, मार्केट की क्या डिमांड है, फिर आपको अच्छा होगा। तो आप ही डिसाइड करो क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सारे पहलू बता दिया, अभी आप करो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर काम करो। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी टॉपिक पे ऐसा ही बात मैं मस्कट का ओमान के बारे में बात करता था, मैं यहाँ पहले ही बताया 27 साल से रहता हूँ, तो नए चीज का मैं बताऊंगा। आप अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आपने बेल बटन दबा दो सब्सक्राइब करके। और इतना टाइम आपने देखा इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और लास्ट में एक ही बोलता हूँ, जय हिंद।